बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक पेडागोजी सीरीज़ स्टार्ट की थी और ये जो पेडागोजी सीरीज़ है, न केवल DSSB पीआरटी वाले बच्चों के लिए है, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड, एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा सीटेट, एचटेट या किसी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब बच्चों के लिए पेडागोजी सीरीज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आप सभी जानते हैं, असेसमेंट से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है और इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक्स थे वो भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन दोनों में बच्चे बहुत पजल रहते हैं। ये जो टर्म्स हैं इनमें बच्चे बहुत पजल रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों टर्म्स में, असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या होता है, उसको बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को कि भाई इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स के संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्पज के आधार पर असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो असेसमेंट की अगर हम बात करें तो क्या करता है, टू मॉनिटर एंड इंप्रूव लर्निंग एंड टीचिंग। भाई टीचिंग और लर्निंग को इंप्रूव करता है, साथ साथ जो है टीचर क्या करती है, बच्चों को असेस करती है, मॉनिटर करती है इस प्रोसेस में। और जब टीचर बच्चों को मॉनिटर करती है तो उनको ऑनगोइंग फीडबैक भी प्रोवाइड किया जाता है। टीचर को भी फीडबैक मिलता है, बच्चों को भी फीडबैक मिलता है, ताकि इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट किए जा सके। भाई टीचर को जब पता चल जाता है कि बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट कर सकती है। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन का पर्पज क्या रहेगा, टू जज द ओवरऑल इफेक्टिवनेस एंड आउटकम। यानी कि इवैल्यूएशन में टीचर क्या करती है, बच्चे की ओवरऑल अचीवमेंट क्या है उसको जज करती है। ठीक है, ओवरऑल इफेक्टिवनेस को जज करती है, बच्चे ने क्या अचीव किया। ठीक है, प्रोवाइड फाइनल जजमेंट ऑन परफॉर्मेंस और प्रोग्राम। भाई पूरे परफॉर्मेंस के आधार पर उनको एक जजमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर। देखिए नेचर की अगर हम बात करें तो असेसमेंट का नेचर क्या है, ऑनगोइंग है, कॉन्टिन्यूअस है। भाई लगातार टीचर बच्चों को असेस कर रही है। लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक होता है। भाई एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, ये लगातार आप बच्चों को इवैल्यूएट नहीं करते। भाई एक साल के लास्ट में, सेमेस्टर के लास्ट में, यूनिट के लास्ट में आप बच्चों को इवैल्यूएट करते हैं। अब जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरह का होता है, लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है वो फॉर्मल और स्टैंडर्डाइज होता है। ठीक है, देखिए नेचर में जो नेक्स्ट पॉइंट वो क्या है, इन्वॉल्व्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डाटा। यानी कि आप मार्क्स के थ्रू भी बच्चों को असेस कर रहे हैं और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी आप बच्चों को असेस कर रहे हैं। तो वो एक प्रकार का, यानी कि ऑब्जर्वेशन क्या है, क्वालिटेटिव डाटा है। क्वांटिटेटिव डाटा यानी कि मार्क्स के थ्रू बच्चों को असेस करना। लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है उसमें क्वांटिटेटिव डाटा का प्रयोग किया जाता है बच्चों के आउटकम्स को मेजर करने के लिए। भाई बच्चों को क्या प्रोवाइड किया जाता है, उनकी परसेंटेज क्या रहेगी, कितने मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का क्वांटिटेटिव डाटा होता है। नेक्स्ट है फोकस। देखिए फोकस की अगर हम बात करें तो असेसमेंट में जो है लर्निंग प्रोसेस और प्रोग्रेस दोनों पर फोकस किया जाता है। कि भी बच्चों को जब टीचर पढ़ा रही होती है तो जो लर्निंग प्रोसेस है उस पर भी फोकस किया जाता है और साथ साथ उनको असेस भी किया जाता है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल पीरियड। ठीक है, उनकी प्रोग्रेस क्या है। और साथ ही क्या होता है, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड इंस्ट्रक्शनल इंप्रूवमेंट पर भी फोकस किया जाता है। बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, इस चीज पर फोकस रहता है। जब टीचर को पता चलता है कि भी बच्चों को कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है तो उनके अकॉर्डिंग वो अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजीज को भी चेंज करती है। ठीक है, अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इसमें किस चीज पर फोकस किया जाता है, लर्निंग आउटकम्स एंड इफेक्टिवनेस, ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम। यानी कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस क्या रहेगी, आउटकम्स क्या रहेंगे लर्निंग की, उस चीज पर फोकस किया जाता है। फीडबैक की अगर हम बात करें तो देखिए फीडबैक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चों की टीचिंग लर्निंग को बेहतर किया जा सके। इंटरेक्टिव होता है ये प्रोसेस, इन्वॉल्विंग डायलॉग बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यानी कि टीचर जब बच्चों को पढ़ाती है तो साथ साथ क्वेश्चनिंग भी करती है, जहां पर भी उनको प्रॉब्लम होती है वहां पर उनको फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन जो इवैल्यूएशन होता है वो क्या होता है, यानी कि उसमें क्या होता है, समराइज परफॉर्मेंस ऑफन लेस इंटरेक्टिव। यानी कि ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस नहीं होता। साल के लास्ट में क्या करती है, बच्चों की परफॉर्मेंस को समराइज करती है, उसके आधार पर फाइनल जजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, डिसीजंस दिए जाते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो असेसमेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्विज, पीर रिव्यू, डिस्कशन, फॉर्मेटिव टास्क, प्री टेस्ट, डायग्नोस्टिक टूल्स। यानी कि जब टीचर साथ साथ बच्चों को पढ़ाती है तो उनको असेस करती है, तो साथ में कोई असाइनमेंट दे दिया, क्विज ले लिया,
कोई क्वेश्चंस पूछ लिए, ठीक है, कुछ डायग्नोस्टिक टूल्स का प्रयोग कर लिया, तो ये क्या है, ये असेसमेंट के एग्जांपल्स हैं। और इवैल्यूएशन के क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, फाइनल एग्जाम्स, स्टैंडर्डाइज टेस्ट, एंड ऑफ टर्म ग्रेड्स, प्रोग्राम रिव्यू, करिकुलम इवैल्यूएशन, यानी कि जो साल के लास्ट में लिए जाते हैं, भाई फाइनल एग्जाम हो गया, स्टैंडर्डाइज टेस्ट के थ्रू बच्चों को इवैल्यूएट करना, मतलब लास्ट में जो भी डिग्री डिप्लोमा ग्रेड प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो किसके एग्जांपल्स होंगे, इवैल्यूएशन के। टाइमिंग की अगर हम बात करें तो असेसमेंट का टाइमिंग क्या रहता है, भाई ये एक क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट के लिए इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो ये क्या होता है, पीरियोडिक होता है, यूजुअली एट द एंड ऑफ अ टर्म और प्रोग्राम, यानी कि किसी भी कोर्स, किसी भी टर्म, किसी भी सेमेस्टर, किसी भी साल के लास्ट में किया जाता है, तो ये क्या होता है, पीरियोडिक होता है। लेकिन जो असेसमेंट होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। इसमें क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन में प्रोवाइड्स अ फाइनल जजमेंट आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, इसमें फाइनल जजमेंट प्रोवाइड किया जाता है बच्चे की ओवरऑल इफेक्टिवनेस के बारे में। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग एस्पेक्ट्स के आधार पर हमने देखा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, दोनों टर्म्स में आप कभी पजल नहीं होंगे। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करते हैं। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पर्पज ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन में असेसमेंट का प्राइमरी पर्पज क्या है इनमें से, to provide a final grade at the end of a course, to evaluate the effectiveness of an entire educational program, to provide ongoing feedback to improve student learning and teaching, to measure overall program success for accountability purposes। तो क्या होगा, इसमें क्या होता है, ongoing feedback प्रोवाइड किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स की टीचिंग और लर्निंग को इम्प्रूव किया जा सके। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो किसके हैं, वो इवैल्यूएशन के हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्टिंग्विश इवैल्यूएशन फ्रॉम असेसमेंट, यानी कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेहतर तरीके से इवैल्यूएशन और असेसमेंट को डिस्टिंग्विश करती है, मतलब उनमें डिफरेंस को बताती है। इवैल्यूएशन इज कॉन्टिन्यूस व्हाइल असेसमेंट अकर्स एट स्पेसिफिक इंटरवल्स, तो बिल्कुल गलत है, उल्टा दे रखा है, ठीक है। इवैल्यूएशन प्रोवाइड्स अ फाइनल जजमेंट व्हाइल असेसमेंट ऑफर्स फॉर्मेटिव फीडबैक। इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन द लर्निंग प्रोसेस व्हाइल असेसमेंट मेजर्स फाइनल आउटकम, तो ये भी बिल्कुल उल्टा दे रखा है, यानी कि यहाँ पर असेसमेंट होना चाहिए था, यहाँ पर इवैल्यूएशन होना चाहिए था। इवैल्यूएशन इज लेस फॉर्मल देन असेसमेंट एंड इंक्लूड्स फ्रीक्वेंट फीडबैक, तो क्या होगा, देखिए इवैल्यूएशन में क्या किया जाता है, फाइनल जजमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जबकि असेसमेंट में फॉर्मेटिव फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, ऑनगोइंग फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी करैक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की करैक्टरिस्टिक पूछी आपसे। इट प्रोवाइड्स अ फाइनल ग्रेड एट द एंड ऑफ अ कोर्स, तो ये क्या है, ये एसए है, समेटिव असेसमेंट है। इट इज यूज्ड टू जज ओवरऑल इफेक्टिवनेस आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, ये भी क्या है, समेटिव असेसमेंट है, जहां पर ओवरऑल इफेक्टिवनेस को जज किया जाता है। इट इज ऑनगोइंग एंड प्रोवाइड्स फीडबैक टू इंप्रूव लर्निंग ड्यूरिंग द कोर्स, तो ये बिल्कुल आपकी सही है, यानी कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें तुरंत साथ साथ फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है जब टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टाइमिंग ऑफ इवैल्यूएशन कंपेयर्ड टू असेसमेंट। देखिए हमने एस्पेक्ट देखे थे, टाइमिंग का एस्पेक्ट क्या कहता है, ठीक है। Evaluation occur continuously while assessment is periodic. Evaluation provides feedback during the learning process while assessment occurs at the end. Evaluation typically occurs at the end of a term or program while assessment is ongoing. इवैल्यूएशन इज इनफॉर्मल वाइल असेसमेंट इज फॉर्मल एंड स्टैंडर्डाइज। तो देखिए क्या होगा, इवैल्यूएशन क्या होता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम होता है, जबकि असेसमेंट क्या होता है, ऑनगोइंग होता है, यानी कि इवैल्यूएशन पीरियोडिक होता है, असेसमेंट ऑनगोइंग कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following scenarios would you be most likely to use assessment rather than evaluation। भाई यहाँ पर आपको कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उनमें से किस सिनेरियोज में आप असेसमेंट को यूज करेंगे बजाय की इवैल्यूएशन के, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट में आप इवैल्यूएशन की बजाय असेसमेंट को यूज करना चाहेंगे। टू डिटरमाइन द फाइनल ग्रेड्स फॉर स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ अ कोर्स, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, यहाँ पर इवैल्यूएशन का यूज किया जाएगा। टू जज द ओवरऑल सक्सेस की जहां पर बात आ गई वहां पर भी हम इवैल्यूएशन करेंगे। टू
टू प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट्स एंड एडजस्ट टीचिंग स्ट्रेटेजीज ड्यूरिंग लेसन। भाई बच्चों को पढ़ा रहे हैं, साथ साथ आप फीडबैक प्रोवाइड करेंगे तो उस सिनेरियोज में हम असेसमेंट का यूज करेंगे रादर देन इवैल्यूएशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मेजरमेंट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।